अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुरबान है और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आपने क्लिप में तो देख लिया होगा कि वो एक कैट के रिलेटिव है। एक्चुअली वो कैट वो मेरा पेट है और उसे कान इन्फेक्शन हो चुका है, बड़ा गंदा किस्म का। उसके कान में पीप बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हो चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उसे किस तरह ट्रीट किया है, उसका इलाज किस तरह हुआ है, उसका डिजीज़ किस तरह ख़त्म हुआ है। अगर आपके कल को पेट के साथ इस तरह होता है तो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी मुझसे। तो एक्चुअल में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेट्स हैं, मैं कह सकते हैं मुझे एनिमल्स का शौक़ है। तो इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, वेट के पास जाना या खुद इनका इलाज करते रहना। मुझे थोड़ा बहुत इल्म हो चुका है इन चीज़ों का। मीन्स आप जिस चीज़ में पढ़ जाते हो फिर आपको खुद ब खुद चीज़ की समझ लग जाती है। तो मैं आपको बस ये थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। हो सकता है कल आपके कैट के कान में इन्फेक्शन हुआ हो और आप घबराए हों। एक कसम से ये सिचुएशन इस तरह की होती है कि बस आपकी ना हाथ में आ जाती है। अब समझें क्या, ठीक है? तो फिर आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। घबराने वाली इतनी बात नहीं है। वैसे तो मैं घबरा चुका था क्योंकि ये मेरे फर्स्ट टाइम मेरे कैट के साथ कान इन्फेक्शन हुआ था, ईयर का इन्फेक्शन हुआ था। अदरवाइज़ और बहुत मसले आते हैं। तो मैंने इस तरह से अपने 2 कैट्स खोए हैं जो कि मेरे बहुत करीब थे। एक्चुअल में सारे करीब हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही करीब थे। तो मैं उस चीज़ का दर्द समझ सकता हूँ। मैं बस आपको दिखाता हूँ, इस तरह ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। साथ-साथ आपको दिखाता हूँ वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, वो भी एक वेट है, तो उसने मुझे ये ड्रॉप्स रिकमेंड किए थे। तो मैंने ये ड्रॉप्स उसके कैट के कान में डाले हैं। तो ये देखें इसके कान में डल रहे हैं। तो एक 3 से 4 ड्रॉप डाले हैं लेकिन ना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं इसे वेट के पास लेकर जाने लगा था। ये मैंने टोकरी में इसे डाला बेचारे को। ये जैसे ही साथ में रखता है ये भाग के दूसरे के घरों में चला जाता है, पूंडी भी करता है। तो इसे वेट के पास लेकर गया हो। ये देखें यहाँ पे इसके ना आपको ज़ख्म दिखेंगे। ये डॉक्टर तैयब हैं, ये बड़े अच्छे और क्लोज़ फ्रेंड हैं हमारे, मेरे भी और मेरे पेट्स के भी। हालत चेक करें इसकी कान की, बहुत गंदी हालत हुई है। ख़ारिश कर कर के ज़ख्म को बहुत इसने बढ़ा लिया था। तो इसी देख के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। ये रिकवर भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसे मैं वेट के पास लेकर आया। ये अब इसके कान में ना ड्रॉप्स डलेंगे साइडों पे, तो ताकि सफाई के लिए इस्तेमाल हो, ताकि साफ़ हो, गीला हो, नरम हो और इसे रिमूव कर सकें। अब इसके कान की सफाई होगी, ये मैं आपको दिखाऊंगा इसके कान की सफाई कैसे होती है। और देखें वाइट कलर की पीप सी इसके कान में भरी हुई है बहुत ज़्यादा। तो इसे निकालने के लिए इसके कान की पहले सफाई करनी पड़ेगी। ये देखिए सफाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसलिए ना इसने अपनी पिछली वाली टांगों के साथ मेरे बाजू को पकड़ा हुआ था बहुत ज़ोर से। तो ये काँप भी रहा था काफ़ी ज़्यादा। ज़ाहिर बात है इसके कान का इलाज हो रहा है, दर्द भी हो रही है इसे, तो डर तो इसे लगेगा ना। अब इसे एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगने लगा है।
अब इसके ज़ख़म के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे से बाल आपस में जुड़ गए हैं ना, उसे काट के इसकी ना कान की सफाई करेंगे ताकि क्लियर हो जाए ज़ख़म कहाँ पे है, साफ ठीक से कर सकें। फर्स्ट डे ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई थी तो मैं इसे अब घर ले आया हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा है कि कल फिर से आना है, ठीक है, तो फिर से इंजेक्शन लगानी है। तो मैंने कहा मैं कल शायद ना पाऊँ तो मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, ये मेडिसिन है, ठीक है। तो मैं कल ना पाऊँ तो इसलिए मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मैं खुद लगा लूँगा। तो ये उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया लगाने के लिए, तो ये मैं बाद में लगाऊँगा इसे। और एक ट्यूब दी है, वो ट्यूब मैं आपको परचेज़ करके ला के दिखाऊँगा कि वो किस तरह की नज़र आती है। ये इसके कान की हालत है, देखें आप, ठीक है। अब मैं वो ये मैं जी ले आया हूँ, ये प्राइस है उन चीज़ों की जो मेडिसिन दी थी। ये ट्यूब है, ये जो बहुत ज़्यादा ख़ारिश करता है ना, इसे जलन महसूस होती है, ख़ारिश होती है, इसकी वजह से ये ख़ारिश करता है। ये कम कर देगी, इसे कम ख़ारिश करेगा। ये स्पीड है, ये उसके लगा के फिर ये लगानी है क्रीम। मैं आगे इस पर आपको वीडियो दिखाता हूँ जिस तरह मैंने लगाई है। ये टिकता नहीं है और तो इसलिए इसे थोड़ी सी पिटाई की है। अब ये लगा रहा हूँ मैं इस पर, अच्छी तरह से अप्लाई करना है पूरे कान पे जहाँ जहाँ ज़ख़म है इसके। अच्छा, मैंने आपको इसका कान दिखाना है जो कि कम्प्लीटली रिकवरी हो चुका है। ये देखें, कम्प्लीटली हील हो चुका है, बस थोड़े से बाल रहते हैं इसके आने वाले। ये देखें, ये देखें, ये इसका वो थोड़े थोड़े से ज़ख़म है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये भी था कान और ज़्यादा वाला ये था, ये देखें, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली हील हो चुका है। तो जो क्रीम मैं यूज़ कर रहा था ना, वो इसके लिए बिल्कुल ठीक थी। और जो एंटीबायोटिक्स इसे लगे हैं, बस ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है। बाकी ये माशाल्लाह पूरा ठीक ठाक हो चुका है।